ईशोपनिषद के 5 मंत्रों का अध्ययन हमने कर लिया। चौथे मंत्र में सर्वव्यापक परमात्मा जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, ईशावास्यम सर्वमिदं, उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है ये हमने पढ़ा। और उसमें उस परमात्मा को समझने के कारण या जिस परमात्मा के स्वरूप को जो नहीं समझ पाता है, जिसका ज्ञान नहीं है, उस अज्ञानता के कारण जो है मनुष्य आत्मघाती बन जाता है और उसी अज्ञान के कारण विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। और 5वें मंत्र में हमने उसी परमात्मा की चैतन्य शक्ति की व्यापकता का अध्ययन किया है कि वो सर्वत्र है, सब जगह विद्यमान है और उसकी जो गति है परमात्मा की वो अद्भुत है। वह परमात्मा इस सृष्टि की उत्पत्ति, इसकी वर्तमान में इसकी स्थिति और गति का कारण ही है। जो भी कुछ होता है वो सब उस परमात्मा के कारण ही होता है और वो हमारी इंद्रियों के विषयों से अगम्य है, दूर है। ये सब हमने पढ़ा और उसका रहस्य भी हमने पढ़ा इस 5वें मंत्र में कि वो दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक है। अब हम 6ठे मंत्र में, आज के इस 6ठे मंत्र में हम अध्ययन करेंगे कि संपूर्ण जगत में जो व्याप्त परमात्मा है उसका अनुभव करने वाले जो महापुरुष है, जो तत्वज्ञानी है, उनकी स्थिति कैसी है। इस परमात्मा का अनुभव करने वाले तत्वज्ञानी महापुरुषों की स्थिति कैसी है, ये हम आज इस 6ठे मंत्र में अध्ययन करेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं तथा न विजुगुप्सते। तू यानी किंतु यह जो मनुष्य सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि यानी समस्त, भूतानि यानी प्राणियों को, समस्त प्राणियों को आत्मनि एव, आत्मा में ही अर्थात परमात्मा में ही, आत्मा में ही अनुपश्यति देखता है कि यह जो मनुष्य सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को आत्मनि एव, आत्मा में ही अनुपश्यति देखता है या परमात्मा में देखता है। च और सर्वभूतेषु और सब प्राणियों में आत्मानम, आत्मा को अर्थात परमात्मा को देखता है। तथा फिर न विजुगुप्सते, उससे वो जुगुप्सा यानी घृणा नहीं कर सकता। इसमें बताया है कि जो मनुष्य सब प्राणियों को आत्मा में देखता है और सब प्राणियों में परमात्मा को देखता है, वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। मनुष्य के चारों ओर जो भी रोग, शोक, दुख, भय और अज्ञानता का जो वातावरण है, इससे आच्छादित वह अपने को स्वयं को कर्ता भोक्ता मान करके सुखी व दुखी होता रहता है। यही सुख दुख से प्रेरित होकर वह राग, द्वेष या घृणा से भर जाता है और सांसारिक बंधनों में फंसा रहता है। जब उसे ईशावास्यमिदं सर्वम यानी जो ईश्वर से व्याप्त यह संसार है, इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त होती है, इस प्रकार का जब उसे ज्ञान होता है, तो वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। न विजुगुप्सते, घृणा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका जो भेद है वो दूर हो जाएगा और अभेद की दृष्टि के कारण,
आत्मा में, परमात्मा में और सब प्राणियों में अपने आप को देखने लगता है और सब प्राणियों में अपने को देखता है और अपने में सब प्राणियों को देखता है, तो उसका जो भेद है वो मिट जाता है और एक अभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और उस अभेद के कारण वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। जब मनुष्य को भेद है, भेद के कारण ही वह घृणा करता है, उससे राग, द्वेष, शोक, हर्ष ये सब चीज़ें उत्पन्न होती है। लेकिन जब भेद मिट जाता है तो ना वह किसी से घृणा करता, ना किसी से दुखी होता, ना किसी से सुखी होता। उसकी जो स्थिति है वो ऐसी हो जाती है। प्रकृति के अंतर्गत जो भी देवता और राक्षस, मानव, चेतन, अचेतन सब प्राणी आ जाते हैं। और भूत अर्थात जो भासता है वह भूत है। सब भूतों को आत्मा में देखता है, यानी परमात्मा में देखता है। और सभी भूतों, जो भी चेतन अचेतन, सब में परमात्मा का दर्शन करता है। तो वहाँ पर कर्तृत्व और भोक्तृत्व कि मैं हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, इस प्रकार की भावना से रहित हो जाता है कि करने वाला कौन है? परमात्मा है, उसी से सब कुछ हो रहा है, ऐसा मान लेता है वो। और उस भावना से, यानी कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भावना से रहित होकर निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जब वो कर्म करने वाला ज्ञानी पुरुष हो जाता है तो वह राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य में सकाम कर्म करता है कि ये अमुक कार्य करने से मुझे ये फल मिलेगा या ये काम करूँगा तो मुझे ये प्राप्ति होगी, इस प्रकार के स्वार्थ भाव से जब वो कार्य करता है तो वह राग और द्वेष में फंसा रहता है। और जब निष्काम भाव से कर्म करने वाला जो महापुरुष है वो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। और जब राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है तो वहाँ घृणा के लिए कोई स्थान नहीं मिलता, वो घृणा से भी मुक्त हो जाता है। ये इस मंत्र में बताया गया। आगे में इसी बात को वो कहते हैं, इसी बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जो ज्ञानी पुरुष है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव करने वाले, जो ज्ञानी पुरुष है जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है, महसूस किया है कि ये संसार उसी ईश्वर से व्याप्त है, उसी की सत्ता है। और तो वह जो तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष है, जब वो ऐसा मान लेता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का या किसी के प्रति कोई मोह नहीं रहता और ना ही किसी के लिए शोक रह जाता है। ये इस 7वें मंत्र में बताया। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः तत्र क मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः। यस्मिन्, यस्मिन् का मतलब जिस समय में, जिस काल में विजानतः, विशेष रूप से जानने वाले, अर्थात जो विद्वान लोग हैं, वो विद्वान लोग आत्मा एव अर्थात उस काल में आत्मा एव, उस एकता का, उस आत्मा का, जो आत्मा एव, आत्मा ही सर्वाणि भूतानि अभूत, सभी प्राणी सर्वभूत हो गए हैं। जिस समय में, यस्मिन काले, जिस समय में विजानता, विशेष रूप से जानने वाले विद्वान लोग आत्मा एव, अपनी आत्मा ही, सर्वाणि भूतानि अभूत, सर्वभूत हो गए हो। और तत्र एकत्वम, उस एकत्व का, उस एकता का अनुपश्यता, अनुभव करने वाले, उस एकता को देखते हुए का मोह का शोक है, उस पुरुष के लिए क्या तो मोह है और का शोक है, क्या शोक है। अर्थात न उसके लिए कोई मोह है और न ही शोक है, यानी वह मोह और शोक का त्याग करके उस परमात्मा के आनंद में मग्न हो जाता है। उसके लिए शोक और दुख के लिए कोई स्थान नहीं बचता।
तो यस्मिन, जिस काल में, जिस समय में सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव, आत्मा एव अभूत, कि आत्मा में ही सब भूत आत्मा ही हो गए हैं जिस समय में, तत्र एकत्वम अनुपश्यते है, उस समय एकत्व को देखते हुए, एकत्व का मतलब भेद मिट गया है, उसमें अभेद की स्थिति उत्पन्न होने पर अभेद देखने वाले विद्वान को का मोह का शोक है, क्या तो मोह है और क्या शोक है, अर्थात कोई मोह नहीं और ना ही कोई शोक रह जाता है। कि आत्मा और शरीर को भेद करने वाले जब उसमें अभेद देख लेते हैं तो उसके लिए कोई शोक नहीं रह जाता। ये बात बताते हैं कि जिस काल में ज्ञानी पुरुष के लिए, महापुरुष के लिए, जो परमात्मा का अनुभव करने वाले पुरुष हैं, उनके लिए आत्मा ही सर्वभूत हो गया। आत्मनि सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत, सर्वभूतानि, सभी प्राणी आत्मा ही हो गए हैं, उसके लिए आत्मा ही सर्वभूत हो गया हो। उस समय में एकता का अनुभव करने वाले, तत्र एकत्वम अनुपश्यते, वो एकता का अनुभव करने वाले, एकता का साक्षात्कार करने वाले जो ज्ञानी पुरुष है, उनके लिए का मोह का शोक है, उनके लिए क्या मोह और क्या शोक, अर्थात वह मोह और शोक का त्याग करके परमात्मा के आनंद में मग्न हो जाता है। इससे पहले जब छठे मंत्र में ये कहा गया कि सब भूत, सभी प्राणी उस आत्मा में और आत्मा में सभी भूतों का अनुदर्शन करने वाला ज्ञानी पुरुष है। अब वही ज्ञानी पुरुष, ऐसे जो तत्व ज्ञानी पुरुष है, उनकी जो दृष्टि है वो निरंतर अनुभव के कारण और वैराग्य के कारण अपने को परमात्मा से अभिन्न जानता है तथा अपने को सब प्राणियों, सर्वभूतमय ऐसा अनुभव करता है। ऐसा एकत्व का अनुभव करने वाले के लिए उसके हृदय में मोह उत्पन्न नहीं होता, और मोह का जो कारण है वो अज्ञान है, और अज्ञानता के कारण ही सांसारिक भोग में, सांसारिक पदार्थों के प्रति आसक्ति होती है, राग और द्वेष रहता है कि स्वजन और अपने जो अभिष्ट पदार्थ है उनके भोग का भाव जो है पुष्ट होता रहेगा। और जब परमात्मा के साथ उसका एकाकार हो गया, परमात्मा के साथ उसका एकत्व का जब अनुदर्शन हो जाता है, तो फिर ये भोग, आसक्ति, इन सब चीज़ों से दूर होकर के और वह शोक और मोह की स्थिति से दूर हो जाता है। जब मोह ही नहीं है तो शोक किस बात का होगा? मोह है तो शोक है, तभी आसक्ति है तो राग और द्वेष है। इन सब चीज़ों से मुक्त होकर के उनका शोक और मोह दूर हो जाएगा, और सांसारिक पदार्थों से अलग होने पर उसे, या सांसारिक जो भोग पदार्थ उनके नष्ट होने पर भी उसे शोक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के साथ एकाकार कर लिया, एकत्व कर लिया है, तो उसके लिए कोई शोक और दुख का कारण नहीं रह जाता है।